जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, मेरे गुरुदेव की जय हो। तो मैं इस सत्संग को शुरू करने से पहले आप सभी के साथ अपने गुरु जी का महामंत्र जप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुझे काफ़ी दिन से टेलीपैथिक के थ्रू कुछ मैसेज ऐसे आ रहे थे कि तेरे पे बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है या समथिंग ऐसा ही कुछ था, ब्लैक मैजिक से रिलेटेड। तो मैं देख तो रहा था, लेकिन अब ये और फिर गुरुजी का उसमें ये भी था कि चिंता मत कर, मैंने तेरा कष्ट काट दिया। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, परसों रात हमारे एसी में फॉल्ट हुआ और जब हम सो रहे थे सब, आप यकीन नहीं करेंगे, बाहर इतनी तेज स्पार्क हुआ जो उसका वो क्या बोलते हैं, इसे क्या लगा रहता है, सॉरी मैं भूल रहा हूँ संगत जी, जो स्टेबलाइजर लगता है। और आप यकीन नहीं करेंगे, तकरीबन घर में आग लगने से बची। तो फिर जब सुबह, मैं तो सो रहा था, मुझे पता ही नहीं, तो फिर मेरे पापा ने मुझे बताया कि रात को ऐसा ऐसा होगा। पता है, मैंने गुरुजी का जब भी शुक्राना करा, मैंने कहा हे मेरे मालिक, आप क्षण क्षण हमारी रक्षा करते हो मेरे प्रभु। तो फिर पता है, जब मैं फिर इलेक्ट्रिशियन आने लगा तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं पूरा सब कुछ चेंज ना करना पड़ जाए, पूरा एसी का सिस्टम। तो मैंने सिर्फ अपने गुरुजी से अरदास की कि हे गुरुजी, वो इलेक्ट्रिशियन कम से कम चार्जेस में निपटा दे और कुछ एसी में कोई प्रॉब्लम ना हो। आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी, एसी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ना स्टेबलाइजर में, बस हल्का सा एक तार का फॉल्ट था जो स्पार्क हुआ था। देखो मेरे गुरुजी क्षण क्षण चमत्कार पे चमत्कार करते हैं, वो हमारे अंग संग हमेशा है। मैं कैसे शुक्राना करूं संगत जी, कोई शुक्राना गिनने की जरूरत नहीं, क्योंकि जीवन में इतने चमत्कार, इतने शुक्राना, इतने सत्संग हो रहे हैं, हम कैसे अपने गुरुजी का धन्यवाद करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम लगाते हुए अपने गुरुजी का महामंत्र जाप करना चाहूंगा संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आई लव यू मेरे गुरुपा, लव यू सो मच। आपका अनंतम शुक्रिया मेरे मालिक। और मैं ये भी बताना चाहूँगा, जो संगत जी सुन रहे हैं, जो यूट्यूब चैनल हमारे सत्संग को शेयर कर रहे हैं, जो संगत सुन रही है और जो नहीं भी सुन रही है, हम सभी का प्रभु मेरे कल्याण करो मेरे गुरुजी, मेरे गुरुपा। आई लव यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर ब्लेसिंग ऑल ऑफ अस। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। आई लव यू सो मच गुरुजी, लव यू सो मच, थैंक यू। जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, जय गुरुजी, धन धन गुरुजी। तो सत्संग जी, आज का शुक्राना शेयर करने से पहले मैं अपने गुरुजी का महामंत्र जप करूंगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो सत्संग जी, मेरा आज का शुक्राना सुनकर आप सभी अचंभित हो जाएंगे, क्योंकि जैसे कि मैं आपको बताऊं, मैं परसों की बात है, तो परसों मैं ऐसे नॉर्मल मार्केट गया था कुछ अपना स्टफ लेने, सामान जो भी है। तो मैं शॉपकीपर को पेमेंट जैसे ही करने को आया, तो मैंने शॉपकीपर को धीरे धीरे पेमेंट किया पैसे के साथ। तो लिटरली एक नोट में 10 का नोट था वो, और उसमें ओम बना हुआ आया। तो मैं थोड़ी देर पॉज हो गया। तो उसने, दुकानदार ने बोला, तुम्हारे साथ भैया और दो पैसे, मतलब और बैलेंस था, दे रहा था मैं। तो मैंने कहा नहीं, मैं तुमको दूसरा नोट देता हूँ। तो ऐसी मैं शॉक्ड हुआ, मैं घर पे आ गया। फिर मैंने उस नोट को देखा, तो साक्षात उसमें मुझे ओम की छवि बनी, पूरी ओम का प्रिंट हुआ। और मैं नहीं जानता, और मैं इतना अचंभित हो गया कि हाय, मेरे गुरुजी ने मुझे इतना ब्लेस कर दिया कि नोट में गुरुजी ने ओम के दर्शन करा दिए। जय हो मेरे गुरुजी की, जय हो, जय गुरुजी, धन धन गुरुजी। आई लव यू सो मच गुरुपा, लव यू सो मच। और मेरा दोस्तों सत्संग ये है कि कल मेरी मम्मी की किट्टी थी। तो मम्मी जैसे नॉर्मली ज्यादा उन्हें गेम प्ले करने आते नहीं किट्टी में, तो मैंने मम्मी ने बोला, वाशु में मतलब मुझसे बोला कि मैं कैसे जीतूंगी। तो मैंने कहा मम्मी एक काम करो, अपने हमारे गुरुजी को बोलो कि गुरुजी चलो आज साथ। आप यकीन नहीं मानेंगे, जब मम्मी किट्टी से होकर आ गई, मम्मी ने मुझे आकर बोला कि आज मैं सबसे ज्यादा प्राइज जीती हूँ। ओ, ये मेरे सिर्फ गुरुजी ही कर सकते हैं और कोई नहीं। मैं अपने गुरुजी का कितनी बार शुक्रिया करूं। मेरे गुरुजी मेरे साथ है, मेरे अंग संग है हमेशा। मेरे गुरुजी, आई लव यू सो मच मेरे गुरुपा। अब मैं तो ये कह रहा हूँ, हम जो अपने शुक्राना शेयर
सत्संग शेयर कर रहे हैं, इनकी तो कोई गिनती ही नहीं है। क्योंकि जीवन में जब से हमारे गुरुजी आए हैं, रोज सत्संग पे सत्संग, चमत्कार पे चमत्कार होते ही जा रहे हैं। हम अपने गुरुजी का कैसे शुक्रिया करें, क्योंकि हम सब तो उनके तुच्छ से एक बालक हैं। और गुरुजी और पूरी सत्संग जी, अगर मुझे सत्संग सुनाने में कोई भी भूल चूक हुई हो, गलती हुई तो मुझे क्षमा कीजिएगा, क्योंकि मैं अपने गुरुजी का झल्ला सा और पागल सा लड़का हूँ, बेटा हूँ। तो क्योंकि मेरे गुरुजी सब जानते हैं, गुरुजी आप मेरे अंग संग हो तो जीवन में सब कुछ पॉसिबल है, क्योंकि मुझे पता है मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं। एंड गुरुजी, तो जो भी सत्संग सुन रही है, जो भी सत्संग देख रही है, जो भी यूट्यूब चैनल इसको शेयर कर रहे हैं हमारे सत्संग को, जो भी सत्संग नहीं भी सुन रही है, उन सभी का हमारे गुरुजी कल्याण करें, हम सबका कल्याण करें, हम सब पे अपनी कृपा बरसाएं, हम सबका मंगल करें। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी पे विराम लगाकर अब गुरुजी के महामंत्र के साथ उच्चारण करूंगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आई लव यू, लव यू, लव यू माय गुरुपा। आई लव यू सो मच मेरे माय डियर गुरुजी, सो मच। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मेरा पहला सत्संग है। मैं वही बोलूँगी जो गुरुजी मुझसे बुलवाएंगे। मैं अपनी यात्रा शुरू से बताना चाहती हूँ, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि शुरू से ही शुरू करो। तो मैं एक अध्यापिका हूँ और दिल्ली में रहती हूँ। मैं अपना नाम अभी रिवील नहीं करना चाहती, बाद में करूँगी। मुझे गुरुजी के दर्शन पहली बार अपनी सिस्टर इन लॉ के घर में हुए, जब 18 अगस्त 2019 में उन्होंने हमें अपने घर बुलाया। तब गुरुजी के सत्संग में को मैंने पहली बार देखा, सुना और समझा, पर इतना नहीं जानती थी कि गुरुजी कौन है। देखने में अच्छा लगा। वहीं पर लंगर प्रसाद भी रखा हुआ था। मैंने पूछा भी कि क्या पूजा के साथ साथ लंगर प्रसाद कर सकते हैं, तो सभी ने बताया कि हाँ, गुरुजी के इस सत्संग में लंगर प्रसाद साथ में दिया जाता है। और मैं बहुत खुश थी। उस दिन मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने अपने हस्बैंड अंकल से कहा कि हमें भी कुछ लाकर यहाँ पर गुरुजी के चरणों में रखना चाहिए, क्योंकि हमारा घर वहाँ नहीं है। तो हम मार्केट में गए और वहाँ पर हमें ढूंढने पर चॉकलेट्स मिल गई, जो मैंने लेकर गुरुजी के चरणों में रख दी और फिर सभी में उन्हें बांट दिया। उस दिन मैं पहली बार गुरुजी के स्वरूप को देखा और समझा। मेरी ननद भी उस गुरुजी को बहुत मानती है और कुछ समय बाद उन्होंने मुझे गुरुजी का एक स्वरूप दिया। उस स्वरूप को देखकर मैं बहुत खुश थी, जिसमें गुरुजी ने काला और सफ़ेद रंग का चोला पहना हुआ है। वही स्वरूप आज मेरे घर में लगा हुआ है और उसी स्वरूप को मैं हर वक्त देखती और निहारती रहती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। गुरुजी कहते हैं कि तू मेरी धी है, और वाकई में ही मेरे पिताजी को गुजरे हुए कुछ साल बीत चुके हैं और मैं अपने पापा को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। जब वो चले गए तो मुझे इस चीज़ की कमी बहुत ज़्यादा खलने लगी कि मेरे पिता नहीं हैं। परंतु अब जब मैं देखती हूँ कि गुरुजी का संदेश बार-बार आता है कि तू मेरी धी है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे लगता है कि मेरे पिता मेरे साथ हैं। वो कभी मेरे साथ कुछ गलत कभी नहीं होने देंगे। और इसके बाद कुछ समय तक तो मैं गुरुजी के विषय में सोचती रही, सुनती रही, देखती रही। फिर अचानक ही थोड़ा सा अपने आप ही पता नहीं कैसे मैं दूर हो गई, या मैं नहीं जुड़ पाई पूरी तरह से गुरुजी से, और मैं एक अध्यापिका हूँ तो अपने कार्यों में व्यस्त रहने लगी। फिर एक बार मेरे स्कूल की एक अध्यापिका ने कहा कि मैं बड़े मंदिर जा रही हूँ। तब मेरे को पता लगा कि वो गुरुजी को बहुत ज़्यादा मानती है। तो मैंने उनसे कहा कि आप हमें भी ले चलिए। तो हम 2-3 अध्यापिका जो गुरुजी के आश्रम, जो मंदिर में जाना चाहती थी, वो उनको ले जाने को तैयार हो गई। और इस प्रकार हम स्कूल के समय के पश्चात गुरुजी के मंदिर गए। वहाँ पर हमने लंगर प्रसाद भी लिया, जल प्रसाद भी मिला और हम शाम को घर आ गए। उस दिन मुझे बहुत अच्छा लगा
और फिर कुछ समय तक मैं गुरुजी से काफ़ी दूर रही। अचानक ही हमारे घर में एक ड्राइवर आए जिन्हें हमने काम पर रखा था। वो भी गुरुजी के बहुत बड़े भक्त हैं और वो मुझे गुरुजी के बारे में बहुत कुछ बताते रहे। मैं सुनती हूँ, अभी भी वो बताते हैं और मैं सुनती हूँ, पर उनमें से कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मुझे पता भी होती हैं, तो मैं उन्हें बोलती हूँ ये मुझे पता है। तो उनके आने के बाद पता नहीं अचानक उनके बार-बार बोलने से ऐसा क्या हुआ कि मैं गुरुजी के साथ इतना जुड़ गई कि गुरुजी ने मेरा हाथ ही पकड़ लिया और मैंने गुरुजी को कहा है कि आप मेरा हाथ कभी मत छोड़िएगा, चाहे मैं आपसे दूर हो जाऊं पर आप मुझसे दूर कभी ना जाइएगा। आप मेरे पिता हैं, मैं आपकी धी हूँ, आप मेरा हाथ हमेशा पकड़े रहना। और अपने इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ और मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ आंटी के थ्रू, आंटी के चैनल के थ्रू। तो बहुत बहुत शुक्राना आंटी जी, आप मेरा सत्संग शेयर करेंगे इस अपने चैनल पर, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मैं शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं बस यही कहना चाहूँगी, इतना कहना चाहूँगी संगत जी कि गुरुजी ने मेरी लाइफ में इतने चमत्कार किए हैं। संगत जी, मैं गुरुजी से 2020 में जुड़ी थी। अब आज की डेट में 2024 की डेट में 2024 के साल में गुरुजी ने मुझे मेरे साथ इतने चमत्कार किए हैं, इतने चमत्कार किए कि मैं क्या ही बताऊँ संगत जी। मतलब मैंने सोचा भी नहीं था इतने चमत्कार गुरुजी ने किए मेरी लाइफ में। संगत जी, गुरुजी अब मुझे हर रोज मोर दर्शन के रूप में मोर के रूप में दर्शन देते हैं संगत जी। और संगत जी, मई से गुरुजी ने मुझे दर्शन देने शुरू किए। 9 मई से गुरुजी ने मुझे दर्शन देने शुरू किए। 9 मई को पहला दिन था जब गुरुजी मेरे घर में तितली रूप में आए थे। रात को 11 साढ़े 11 के आसपास येलो कलर की तितली रूप में गुरुजी ने दर्शन दिए। उस दिन के बाद गुरु संगत जी, आज की डेट में गुरुजी ने मुझे बहुत बार दर्शन दे दिए, बहुत सारे चमत्कार कर दिए। मेरे इन-लॉज संगत जी गुरुजी को नहीं मानते, फिर भी मैं गुरुजी को किसी तरह डर के ही मैं गुरुजी को घर लेके आई और गुरुजी को बस यही बोला, गुरुजी मेरे इन-लॉज आपको नहीं मानते हैं, बस मैं आपको ले जाकर अपने घर बैठा रही हूँ, उसके बाद आपको ही देखना है, आपको ही करना है जो भी करना है। तो संगत जी, मैं आज की डेट में मेरे इन-लॉज कुछ नहीं कहते हैं। मैं गुरुजी की सेवा जितनी हो सकती है करती हूँ। गुरुजी के बर्तन अलग से ले लिए हैं मैंने, सब करती हूँ। पर संगत जी, मेरे इन-लॉज कोई कुछ नहीं कहता है कि तुम इस घर में ये क्यों कर रहे हो, इन्हें क्यों लेके आए, ऐसा कुछ उन्होंने कुछ नहीं बोला। तो संगत जी, बस मैं यही कहूँगी, जितना हो सके गुरुजी पर विश्वास कीजिए, अनंतम विश्वास कीजिए गुरुजी पर संगत जी। गुरुजी धीरे धीरे सब सही कर देंगे, सब अच्छा कर देते हैं वो। बस संगत जी, गुरुजी नींबू की तरह निचोड़ते हैं पहले, ये तो आप सबने सुना ही होगा और ये हकीकत बात है संगत जी। गुरुजी पहले नींबू की तरह निचोड़ेंगे, उसके बाद गुरुजी अपना चमत्कार करते हैं। पर संगत जी, गुरुजी जब अपना चमत्कार करने पे आते हैं तो संगत जी, आप शुक्राना करते थकेंगे नहीं, जैसे आज मैं शुक्राना करते थकती नहीं हूँ गुरु संगत जी। बस संगत जी, मैं अपने सत्संग को यही विराम देना चाहूँगी। उससे पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मैं एक लाइन बोलना चाहूँगी, गुरुजी के भजन की एक लाइन कहना चाहूँगी मैं। जिन्ना दे सिर उत्ते हथ घुरादा,
का